हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू योर इंग्लिश क्लास। आज हम पढ़ेंगे एडवर्ब के बारे में, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच का नेक्स्ट पार्ट है एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे। तो एडवर्ब, वर्ब से आपको पता चल रहा है एडवर्ब, यानी वर्ब में कुछ ऐड हो रहा है, ठीक है। इस वर्ड से आपको पता चल रहा है। तो वर्ड विच एड्स मीनिंग टू अ वर्ब, वो वर्ड जो वर्ब में कोई मीनिंग ऐड करता है, ठीक है। जैसे अभी मेरे पास पेन है एंड व्हाट आई एम डूइंग, आई एम राइटिंग, मैं राइट कर रही हूँ, ठीक है। तो राइटिंग, तो मैं क्या राइट कर रही हूँ, राइटिंग अ लेटर। इसको मैंने क्लियर करा है कि लेटर राइट कर रही हूँ, तो ये हो गया एडवर्ब, जो उसके बारे में हमें चीज़ें बता रहा है, ठीक है। उसमें कुछ मीनिंग ऐड कर रहा है, ठीक है। तो अब इसके हम काइंड्स पढ़ते हैं, कौन कौन से काइंड्स होते हैं। ओके, तो काइंड्स ऑफ एडवर्ब के बारे में बात करते हैं। उसमें भी अलग अलग टाइप के होते हैं। अभी मैंने यहाँ पे बताया क्या कर रहे हैं, इसमें मीनिंग ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो एडवर्ब जो होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, जैसे अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ या भाग रही हूँ, तो कैसे भाग रही हूँ, स्लोली भाग रही हूँ, फास्ट भाग रही हूँ, चल रही हूँ, या कोई बच्चा क्राई कर रहा है तो कैसे क्राई कर रहा है, ठीक है। तो ये सब हो गए हमारे एडवर्ब। तो अब इसको हम काइंड्स में पढ़ते हैं। फर्स्ट हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर की बात कर रहे हैं, यानी कि मैनर ऑफ एक्शन, एक्शन का क्या मैनर है, ठीक है। जैसे अभी मैंने ऊपर आपको सिंपली यहाँ पे बताया, क्या हो गया कि मैं रनिंग कर रही हूँ, तो रनिंग कैसी कर रही हूँ, फास्ट या स्लो। स्पीक कर रही हूँ, कैसे स्पीक कर रही हूँ, सॉफ्ट या लाउडली, ठीक है। मैं लिख रही हूँ, कैसे लिख रही हूँ, ब्यूटीफुल या डर्टी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर की बात हो गई। ओके, अब हम आते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस पे। प्लेस से आपको पता चल रहा है जगह की बात हो रही है। प्लेस वेयर एक्शन इज डन, वो प्लेस जहाँ पर वो एक्शन हो रहा है, ठीक है। जैसे मैं राइट कर रही हूँ, तो कहाँ पर हूँ, कहाँ पर राइट कर रही हूँ मैं, आउटसाइड माई हाउस या इन स्कूल, एट होम। तो ये हो गया हमारा प्लेस। तो हम इसको क्या करते हैं, क्वेश्चन से ही पूछ सकते हैं। जैसा हम कोई सेंटेंस है, सेंटेंस को हम क्वेश्चन से पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हाउ द बॉय इज रनिंग, द बॉय इज रनिंग वेरी फास्ट, ठीक है। सिंपली वेयर आर यू स्टडिंग, आई एम स्टडिंग इन माई स्कूल इन निवाड़ी, ठीक है। तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं। ओके, सिमिलरली एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम की बात हो रही है, तो टाइम व्हेन एन एक्शन इज डन, टाइम जब वो एक्शन जब हो रहा है, ठीक है। तो वो हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। व्हेन, उसके लिए यूज होगा, क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं सेंटेंस से व्हेन। तो व्हेन हो गया कि व्हेन दिस एक्शन इज डन, या व्हेन दिस एक्शन हैज बीन टेकन, व्हेन हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, व्हेन आर यू गोइंग फॉर अ पिकनिक, ठीक है। तो उसके टाइम के बारे में हम पूछ रहे हैं, तो ये हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट बात हो गई एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आ गया हमारा टाइम लिमिट, जो हमारा एक्शन हुआ है उसकी टाइम लिमिट के बारे में, हाउ ऑफन, कब तक हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि हमने बोला कि कंप्लीट योर वर्क टिल दिस डेट, या यू हैव सबमिटेड योर असाइनमेंट ट्वाइस, ठीक है। या यू हैव नॉट सबमिटेड योर असाइनमेंट टिल येट, यू हैव नेवर सबमिटेड योर वर्क, ठीक है। कि आपने अभी तक कोई काम नहीं किया, अभी तक ये 2 बार सबमिट किया है, या 1 बार भी नहीं किया, या हमेशा झूठ बोलते हो। तो हाउ ऑफन मतलब कितना टाइम, कब तक वो करते हैं हम, 2 बार 3 बार, या हमेशा, या नेवर मतलब कभी नहीं, और एवरी टाइम मतलब हमेशा, ठीक है, ऑलवेज हमेशा। तो ये हो गए हमारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब बात करते हैं डिग्री की। टू वॉट एक्सटेंट दिस इज डन, टू वॉट एक्सटेंट अ थिंग इज डन, कहाँ तक वो डिग्री, मतलब डिग्री की बात हो रही है कि मतलब कितना वो चीज़ हुई है, मतलब कितने एक्सटेंट तक, हाउ मच, ठीक है। हाउ मच हैप्पी आर यू, आई एम वेरी 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 हैप्पी, आई एम वेरी सैड, ठीक है। दिस इज पार्शली, जैसे मैम बोलते हैं ना, पार्शली हाफ स्टूडेंट्स हैव डन, हाफ हैव नॉट डन। तो वो हो गई हमारी एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है। इंटेरोगेटिव पे आते हैं। इंटेरोगेटिव वर्ड से आपको समझ आ गया होगा कि हम इंटेरोगेट करते हैं, और इसमें ज़्यादातर हम क्या करते हैं, टू आस्क क्वेश्चंस। और कौन से वाले क्वेश्चंस पूछते हैं, WH क्वेश्चंस, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव एडवर्ब। ओके, बाय बाय, वॉच ऑल द वीडियोज़, बाय बाय एवरीवन।